नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सभी नौजवान जो नौकरी पाने के इच्छुक थे उनके लिए खुशखबरी है कि जिन विभाग में उन्होंने पटवारी की परीक्षा दी उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज दिनांक 6/10/2023 को नवचयनित राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल के प्रशिक्षण से संबंधित आउट बैठक का कार्यवृत्त बैठक में उपस्थिति का विवरण आप देख सकते हैं। और लोक सेवा आयोग हरिद्वार से 562 राजस्व उप निरीक्षकों पटवारी लेखपाल पदों पर नवचयनित प्रशिक्षकों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त करने से पूर्व 1 वर्षीय प्रशिक्षण दिए जाने का प्राविधान है। आपको पता होगा कि पटवारी बनने के लिए आपको पहले 1 साल का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है और उसी के तहत आज नवचयनित प्रशिक्षकों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की गई और जिसका जिलाधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रसार प्रशिक्षण केंद्र या अन्य संस्थान के संबंध में भी चर्चा की गई है। राजस्व पुलिस एवं अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में 48 अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था है। आपको पता होगा कि आप लोग 562 लोग चयनित हुए हैं, लेकिन जहां पटवारी लोगों की ट्रेनिंग होती है वहां केवल 48 अभ्यर्थियों को ठहरने की ही व्यवस्था है। इसलिए किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सरकार ने यह प्रयास किया है कि जिलाधिकारी महोदय को यह आदेश दिया है कि इनका प्रशिक्षण अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा और इस प्रशिक्षण के दौरान इनको 9 माह का सैद्धांतिक एवं 3 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आप लोगों को 3 महीने का जो व्यावहारिक जो ज्ञान होता है, लोगों से कैसे बात करना है, फील्ड में आपको किस प्रकार से कार्य करना है, इस प्रकार का आपको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। और 9 महीने का आपका जो सैद्धांतिक जो आपको जो सीखने हैं, जो नियम कानून सीखने हैं, इन चीज़ों को आपको क्या है प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों का जनपद में व्यावहारिक प्रशिक्षण और जो आप लोग चयन हुए, जिन लोग कैंडिडेटों का चयन हुआ है, उनका प्रत्येक जिस जिले से आपने क्या किया अपना कैडर चुना है, उसमें आपका व्यावहारिक प्रशिक्षण दिनांक 1/11/2023 से तथा विभिन्न संस्थानों में सैद्धांतिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1 फरवरी 2024 से संचालित किया जाएगा। आपका जो पहला प्रशिक्षण का दिन है वो 1/11/2023 से है। आपके सपनों के लिए यह बहुत बड़ी उड़ान है और आप 1 फरवरी 2024 से जनपदों में जो आपके स्थान चयनित किए गए हैं वहां आपका प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। जनपदों के 9 माह का जो आपका सैद्धांतिक जो पाठ्यक्रम होता है, जिसमें आपको क्या है राजस्व विभाग की बारीकों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। उनको आपको जो आपका पाठ्यक्रम होगा उसमें कार्यकारी निदेशक राजस्व पुलिस भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा द्वारा तैयार किया जाएगा। जो आप सैद्धांतिक प्रशिक्षण आप जिसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसका जो राजस्व पुलिस का जो कार्य होता है, भूलेख का जो आप सर्वेक्षण करते हैं, भूलेख समझते होंगे आप, जमीन से संबंधित जो भी आपका कार्य होता है उसका जो है पाठ्यक्रम आपका प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा द्वारा तैयार किया जाएगा तथा प्रत्येक जनपद को 4-4 सप्ताह का प्रशिक्षण चक्रानुसार राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। आपका जो जनपद में 4-4 सप्ताह का क्या है आपका प्रशिक्षण एक चक्रानुसार क्रम में क्या है आपको दिया जाएगा और जो भूलेख सर्वेक्षण का जो आपको जमीन से संबंधित जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो आपको अल्मोड़ा में प्रदान किया जाना अभी क्या है प्रस्तावित है। इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा चक्रानुसार 2 सप्ताह का सूचना प्रौद्योगिकी ग्राम्य विकास पंचायत से संबंधित कार्यक्रम UIRD रुद्रपुर उधम सिंह नगर में संपन्न किया जाएगा। और जो आपका 2 सप्ताह का जो सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, ग्राम्य विकास से संबंधित हो गया और पंचायत विभाग से संबंधित होगा, वो आपका रुद्रपुर में आपका प्रशिक्षण संपन्न किया जाएगा या उधम सिंह नगर में भी संपन्न करवाया जा सकेगा। 2 सप्ताह का प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण केंद्र नरेंद्र नगर एवं से 7 माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपदों के प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित किया जाएगा। और जो आपको जो पुलिस का जो काम करना पड़ता है, राजस्व जो आप पटवारी हुए जो लेखपाल है उनको कहीं कहीं पुलिस का भी क्या है कार्य करना पड़ता है, तो इसका जो प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा वो नरेंद्र नगर में दिया जाएगा, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र नरेंद्र नगर में दिया जाएगा। और 7 माह का जो सैद्धांतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जनपदों के प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित किया जाएगा। और जो आपके जनपद में जो प्रशिक्षण संस्थान सरकार द्वारा बनाए गए हैं उन प्रशिक्षण संस्थानों में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कार्यकारी निदेशक प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम शीघ्र तैयार कर राजस्व परिषद को अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराएंगे और इसकी ड्यूटी जो आपको प्रशिक्षण का ज्ञान दिया जाएगा वो राजस्व परिषद को कार्यकारी जो निदेशक हैं उनके लिए क्या है पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। जनपदों में 3 माह के व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रोजेक्ट
प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा द्वारा तैयार कर यथाशीघ्र परिषद को उपलब्ध कराएंगे। और जो आपका 3 माह का जो व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा उसका एक प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रशिक्षण जो आपका मेन संस्थान है अल्मोड़ा उसके द्वारा क्या है तैयार किया जाएगा और संबंधित जनपदों को उसको क्या है उपलब्ध किया जाएगा, जिससे क्या है उस पर जिलाधिकारी महोदय अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। इस प्रकार कार्यकारी जो निदेशक हैं राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा को निर्देशित किया जाता है कि अनुमोदित पाठ्यक्रम जो वर्तमान में व्याहत है को संशोधित करने की आवश्यकता प्रतीत हो तो परिषद द्वारा प्रेषित किया गया पत्र संख्या 44/14 दिनांक 29/9/2023 के आधार पर संशोधित पाठ्यक्रम परिषद को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं संबंधित जनपद और उनमें क्या अभ्यर्थियों की क्या है संख्या और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए प्रस्तावित भवन का नाम, स्थान एवं विभाग का नाम। इसमें सबसे पहला आता है आपका देहरादून, जो हमारी क्या है राजधानी भी है। हम राजधानी से शुरू करते हैं तो यह हमारे कितने हैं 47 बच्चों को यहाँ क्या है प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वो उसका प्रशिक्षण कहाँ होगा, इसमें लिखा है प्रशिक्षण केंद्र संकटपुर ग्राम्य विकास विभाग तहसील विकासनगर देहरादून। इस प्रशिक्षण केंद्र में इन 47 बच्चों को क्या है प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न करवाया जाएगा। दूसरा इसके बाद आता है टिहरी। टिहरी में आपके है अभ्यर्थियों की संख्या है 45 और इनका जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा आपका प्रशिक्षण केंद्र संकटपुर ग्राम्य विकास विभाग तहसील विकासनगर देहरादून। इनको भी इसी प्रशिक्षण केंद्र में क्या है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद अगला आता है आपका पिथौरागढ़ और चंपावत। पिथौरागढ़ में आपके हैं 38 और चंपावत में आपके 27। इनका जो प्रशिक्षण केंद्र है प्रसार प्रशिक्षण केंद्र थरकोट ग्राम विकास विभाग पिथौरागढ़। जो चंपावत और पिथौरागढ़ के जो बच्चे हैं जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रसार प्रशिक्षण केंद्र में क्या है थरकोट में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अगला नंबर आता है नैनीताल और हरिद्वार का। नैनीताल में आपके बच्चों की संख्या है 53 और हरिद्वार में है 51। तो इनका जो प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रशिक्षण केंद्र बांगझाला हल्द्वानी। और दूसरा हरिद्वार का जो है आपका महिला छात्रावास केंद्र वी हरिद्वार में। और दूसरा इनका दिया जाएगा पुस्तकालय एवं कक्ष भवन केंद्र हरिद्वार में। तो इन लोगों के लिए क्या है आपके अलग अलग छात्रावासों में क्या है प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। पौड़ी में आपके हैं 79 अभ्यर्थी और इनको क्या है प्रसार प्रशिक्षण केंद्र पौड़ी में प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उधम सिंह नगर में 57 वहाँ उनका एक पहला जो प्रशिक्षण केंद्र है मंथन सभागार प्रसार प्रशिक्षण केंद्र रुद्रपुर और दूसरा छात्रावास प्रसार प्रशिक्षण केंद्र रुद्रपुर में इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अगला नंबर है उत्तरकाशी अल्मोड़ा। उत्तरकाशी में आपके हैं 60 बच्चे, अल्मोड़ा में आपके 49 बच्चे। इनका जो उत्तरकाशी के बच्चे हैं इनको राजकीय पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अल्मोड़ा के बच्चों को नया छात्रावास अशोका छात्रावास हवाल बाग ग्राम्य विकास विभाग अल्मोड़ा में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद अगला नंबर आता है चमोली और रुद्रप्रयाग। चमोली में 26 अभ्यर्थी हैं और रुद्रप्रयाग में 13 अभ्यर्थी। इन अभ्यर्थियों को राजकीय पॉलिटेक्निक ग्वाड़ गोपेश्वर में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद।